धनिया यानी कोरिएंडर भारतीय रसोई में प्रयोग की जाने वाली एक सुगंधित हरी पत्ती। इनमें कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ढेर सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं। गुण तो इतने सारे, पेट दर्द में राहत, भूख न लगने पर इनका इस्तेमाल करने से भूख भी बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल का बढ़ना, ब्लड प्यूरिफिकेशन में मदद करना, स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी लाजवाब। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ हरे धनिया पत्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। धनिया के वड़े यानी क्रिस्पी पकोड़े। महाराष्ट्र में इनके वड़े घर घर में बनाए जाते हैं, जिसे कोथिंबीर वड़ी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, खाने में जितने टेस्टी, बनाने में उतने ही आसान। जब मार्केट में कभी धनिया पत्ता अच्छे से मिल जाए तब इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। जब तक इनके पत्तों से व्यंजन स्नैक्स नहीं बनता या सजावट नहीं होती, तब तक सभी चीज़ें अधूरी सी लगती हैं। वैसे इस रेसिपी में बेसन यानी चने का आटा, चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से बनाया है वो तरीका आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से बना लेते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोटी सी गड्डी धनिया पत्तों की ली है, जो कि मुझे 30 रुपये में पड़ी है। जब मार्केट में सब्ज़ी लेने गई थी तो ये धनिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेश धनिया है तो मैं तो लेकर आ गई, क्योंकि धनिया का तो यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते ही हैं और स्नैक्स व्यंजन जो होते हैं इसके बिना तो अधूरे हैं, तो मैंने ले ही लिया। तो मैंने इसे धोकर रख लिया है। तो ये देखिए, पानी एकदम साफ़ सुथरा है, क्योंकि इसे मैं 3-4 बार पानी से धो चुकी हूँ। तो बारिश का समय है तो जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्ते की सब्जियाँ होती हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके धोना चाहिए, जिससे कि इनमें जो गंदगी लगी रहती है वो सारी की सारी निकल जाए। और थोड़ी देर मैंने इसे कॉटन के कपड़े में फैला कर रखा था, तो देखिए पूरी तरह से इसका पानी निकल चुका है, ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो अब धनिया जब देखा तो सबके मन में यही आया कि कोथिंबीर वड़ी बनाई जाए। तो हाँ तो बोल दिया मैंने, लेकिन अब सवेरे कैसे बनाई जाए कोथिंबीर वड़ी, क्योंकि मेरे पास चावल का आटा और चने का आटा तो है ही नहीं। तो मैंने ये तरीका अपनाया है, शायद आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। जब मैं बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा ये रेसिपी क्यों ना आपके साथ में शेयर करूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी यानी कि 1 कप के बराबर चने की दाल ली है। इसे मैं अब भिगोने के लिए रखूँगी। तो सबसे पहले इसे 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से मलते हुए धो लेंगे। तो यहाँ पर मैं धो चुकी हूँ इसे अच्छी तरह से। अब 1 गिलास पानी डालकर, 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसे भिगोने के लिए रखेंगे। मुझे ये रेसिपी सवेरे बनानी है, इसलिए मैं इसे रात भर भिगोऊंगी, दाल को भी, चने की दाल को भी और चावल को भी। तो चने की दाल को मैंने भिगोने के लिए रख लिया है। अब चावल को भी अच्छी तरह से धो लेंगे। तो यहाँ पर चावल मैंने उसी कटोरी के माप से आधी कटोरी लिया है, कोई भी चावल चलेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है और इसे भिगोने के लिए रख लिया है रात भर के लिए। तो ये देखिए सवेरे की बात है अब ये, तो सवेरा हो चुका है। अब दाल को देख लेते हैं। तो दाल बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है और यहाँ पर चावल भी बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो इनका अब हम पानी निकाल लेंगे, पानी फेंक देंगे और इन्हें हम पीस लेंगे। बहुत ही महीन पीसना है कुछ मसालों को डालकर। तो यहाँ पर मैं मिक्सी जार को लेकर इसमें चने की दाल को डाल रही हूँ और ये दाल इतनी है कि इसमें पूरी की पूरी आ जाएगी और चावल भी इसके साथ ही हम पीस लेंगे। तो एक साथ पीसने में कोई हरकत नहीं है, सभी को एक साथ पीस कर ले लेंगे। ये जार बड़ा है तो इसमें ये आ जाएगा। तो चलिए चने की दाल तो मैं डाल चुकी हूँ, अब इसमें डालेंगे चावल। तो चावल भी मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसमें कुछ और सामग्रियाँ डालेंगे। तो ये इस व्यंजन को हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, क्योंकि ये कोथिंबीर वड़ी जो होती है वो चटपटी होती है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसमें चटपटे के लिए मैंने 4 हरी मिर्च डाली है, जो कि बहुत अच्छी तीखी हैं। तो अगर समझिए आप हरी मिर्च का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं हरी मिर्च का ही यूज़ करूँगी, ये अच्छी रहती है हमारी सेहत के लिए, विटामिन भी इसमें बहुत सारे रहते हैं। तो 1 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का यूज़ किया है और 6-7 कलियाँ मैंने लहसुन की यूज़ की हैं, छोटी बड़ी। और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे अब हम महीन सा पीस लेंगे। बहुत ही महीन करना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर ये पिस चुका है। अब इसे एक बार देख लेते हैं। तो इस पेस्ट को मैं आपको बताती हूँ ये कितना महीन है, कितना मोटा गाढ़ा जो भी है मैं आपको बताऊँगी। तो चम्मच से ही आपको बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो पेस्ट है, इसका जो घोल है बहुत ही गाढ़ा है। इसी तरह का घोल हमें चाहिए। तो ये बहुत ही महीन पिस चुका है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। तो मसालों की एक छोटी चम्मच भरकर मैंने अजवाइन का यूज़ किया है। इस अजवाइन को दोनों हथेलियों में क्रश करते हुए, मसलते हुए इसमें डाल देंगे। अजवाइन बहुत ही अच्छा रहेगा, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें मसाले जो हैं इस प्रकार से है। तो मसालों में सबसे पहले यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है। तो आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच तिखी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए। और आधी चम्मच के करीब गरम मसाला, 1 चम्मच भरकर स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर यूज़ किया है। और अब यहाँ पर हींग का भी यूज़ करेंगे, पाव चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच के करीब। तो पाचन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और इसी मसालों की चम्मच भरकर मैंने 3 चम्मच यहाँ पर तिल लिए हैं जो कि भुने हुए नहीं हैं। ये अपने आप ही पक जाएंगे और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस घोल को मैंने सभी मसालों के साथ मिलाकर तैयार कर लिया है। अब ये घोल भी तैयार हो गया है। अब हमें धनिया जो हमने सुखा कर रखा है उस धनिया को अब हम महीन सा काट कर ले लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते ही इस धनिए को इस तरह से महीन काट कर रखेंगे। एक साथ तो हम ले नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही इसे इस तरह से महीन काट कर ले लेना है। जितना महीन आपसे हो सके उतना महीन आप काट कर ले लें। तो इससे स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से मैं महीन काट कर ले रही हूँ। तो अभी जितना धनिया में अभी मेरे मुट्ठ में है, मेरे हाथ में अभी है, उतना ही धनिया और भी है। तो हम सभी को अच्छी तरह से काट कर ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने महीन काट कर रख लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हरे धनिए पत्ते को इस तरह से काट कर एक थाली में रख लिया है। थाली पूरी तरह से भर चुकी है। तो अब मैं आपको कप के माप से बताऊंगी कि ये कितना हरा धनिया पत्ता है। तो मैं कटोरी का यूज़ कर रही हूँ, आप कप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कटोरी पूरा भरकर हो चुका है। धनिए पत्ते को दबाकर लेना है। तो ये दूसरी कटोरी है। अब तीसरी कटोरी भी लेंगे तो इस कटोरी को भी अच्छी तरह से दबाकर ले लेंगे। तो ये 3 कटोरी के माप से धनिया पत्ता है। यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल पूरा भर चुका है। तो मैं इतने का यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना ही हरा धनिया है। तो मैं इन सभी को यूज़ करूँगी। तो अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून मूंगफली तेल लिया है। तो मूंगफली का तेल अभी गर्म हो रहा है। तो मैंने एक थाली में भी हल्का सा मूंगफली का तेल लगा लिया है। ये चीज़ें हमें पहले से ही तैयार करनी है। एक थाली में तेल या घी आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसमें आधी चम्मच के करीब मैंने जीरा डाल लिया है। जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें 2 पिंच के करीब दानेदार हींग डाल लिया है। तो वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब डालेंगे हरा धनिया पत्ता। तो इन पत्तों को हम धीमी आंच में ही भूनेंगे। तो जो हरे पत्ते होते हैं धीमी आंच में ही भूनना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो जलने नहीं चाहिए। तो हमें इन्हें केवल हल्का सा नरम करना है, पूरा पकाना नहीं है, हल्का सा नरम करके लेना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर धीमी आंच रखी है गैस की और उसी आंच में इस पत्तों को मैं अच्छी तरह से भून कर ले रही हूँ। तो देखिए ये पत्ते काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इन्हें थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे। तो मैंने करीब इन्हें 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है धीमी आंच में। तो चलिए ये पत्ते भून चुके हैं। अब जो हमने चने की दाल और चावल का घोल बनाया है उसे इसमें डाल लेंगे। इस घोल को डालने के बाद चम्मच से इसे तुरंत हिलाना शुरू कर लेंगे क्योंकि बेसन नीचे भी लग सकता है। तो उसे फटाफट से इस तरह से चम्मच से हिलाना बहुत ही ज़रूरी है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चम्मच से हिलाते रहेंगे। और गैस की आंच को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है, यानी लो टू मीडियम के बीच का जो भाग होता है उतना मैंने किया है। जब ये थोड़ा सा पकने लगेगा तब हम इसे धीमी आंच में ही करेंगे और लो आंच में ही इसे पूरी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर बस ये एडजस्ट हो जाए बस इसीलिए मैंने थोड़ी सी आंच को बढ़ा लिया है।
तो चलिए अब यहाँ पर मैं आंच को कम कर चुकी हूँ, यानी कि लो आंच कर चुकी हूँ, जिससे कि ये तले पर न लगे। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, किसी भी कढ़ाई में, लेकिन फिर उसमें तेल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आपको तेल की मात्रा कम चाहिए तो आप इस तरह से नॉन स्टिक कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन में बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। हल्का हल्का तो बेसन चिपकता ही है, तो उसे बस चम्मच के द्वारा हिलाना है और लो आंच में ही पकाना है, तो ये चिपकना थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। और जो चिपका है हम उसे खुरच कर निकाल कर इसी में ही मिला लेंगे। तो देखिए लो आंच में इसे चम्मच से हिलाते हिलाते अब ये कढ़ाई में चिपकना बंद हो चुका है। तो इसी तरह से इसे पकना है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा तेल की कमी लग रही है, तो मैं एक जो नॉर्मल चम्मच होती है हमारी रेगुलर चम्मच, उसी के माप से मैं 1 चम्मच तेल का यूज़ करूँगी। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, या तो कुछ सेकंड ढककर रखेंगे, जिससे कि ये और भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए थोड़ी देर इसे ढक लेते हैं, 30 या 45 सेकंड या तो 1 मिनट लो आंच में। तब तक हम ये काम कर लेते हैं। तो जिस थाली में मैं तेल को लगा चुकी थी, उसी थाली में मैंने सफ़ेद तिल को बिखेर दिया है। तो जिस तरह से हम रोटी का आटा बांध कर गूंथ कर लेते हैं, ये इसी तरह से हो जाता है। तो देखिए ये आटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है धनिया वड़ी का, यानी कि कोथिंबीर वड़ी का। अब इसे उसी थाली में डाल लेंगे जिसमें कि हमने तेल लगाया है और इस तरह से तिल को बिखेर लिया है। तो इस तरह से करने पर हम पूरी थाली में इसे फैला लेंगे। तो नीचे की तरफ सफ़ेद तिल रहेगा। तो जब हम इसे थाली में अच्छी तरह से फैला लेंगे, सेट कर लेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ से भी हम इन सफ़ेद तिल को डाल लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं सफ़ेद तिल। जो महाराष्ट्रियन डिश होती है उसमें सफ़ेद तिल का बहुत ही यूज़ होता है। इससे हमें इसका जो विटामिन है वो भी मिल जाता है और स्वाद तो मिल ही जाता है, दिखने में भी सुंदर लगता है। तो चलिए फटाफट से अब इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, प्लेन कर लेते हैं पूरी थाली में फैलाकर, और इसमें फिर सफ़ेद तिल का यूज़ कर लेते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से स्पैचुला से फैलाकर प्लेन कर चुकी हूँ। अब इसमें मैंने सफ़ेद तिल डाल लिया है। अब इन तिल को हम अच्छी तरह से दबा कर लेंगे हाथ से या तो स्पैचुला से, जिससे कि ये अंदर तक बैठ जाए और निकले ना। तो इसे हम तलते वक्त पूरा का पूरा ये तिल यूज़ हो। कुछ तो तेल में गिर ही जाते हैं, लेकिन जितना हो सके आप हल्के हल्के हाथों से इन्हें दबा कर ले लें। और इसे कुछ देर हमें फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। करीब 2 से 3 घंटा रखना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं अब फ्रिज में इसे रख लूँगी, क्योंकि देखिए तिल भी अच्छी तरह से बैठ चुके हैं और थाली में ये जो पेस्ट है इसे अच्छी तरह से प्लेन करके ही रखा है, जो कि थाली के माप से ही ये वड़ी बनेगी। तो चलिए इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो अब देखिए मैं फ्रिज से इसे निकाल चुकी हूँ, करीब 2.5 घंटा हो चुका है। तो मैंने इसे निकाल लिया है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब इसे हम काट लेंगे। जिस तरह से आपको अपने मन मुताबिक जैसे पीस चाहिए आप उस हिसाब से काट सकते हैं। तो मैं इसमें ये जो स्क्वायर शेप है वो ही लूँगी, तो वो ही बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से उसे काट लेंगे। तो जब मैं इन वड़ी को काट रही हूँ तो आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, अच्छी हैं। तो ये आराम से कट रही है। तो इनके इस तरह से पीस फटाफट से कर लेते हैं। फिर बाद में इन्हें हमें फ्राई करना है। फ्राई आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलो फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे तेल की मात्रा कम चाहिए, तो सेलो फ्राई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फटाफट से ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड से मैंने लाइन खींच ली है, अब दूसरी साइड से भी कर लेंगे, तब जाके ये स्क्वायर शेप हो जाएगा। तो फटाफट से करना है ये। तो देखिए इस तरह से बन गया है पूरा, और मैं आपको 1-2 पीस निकाल के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से निकल रहे हैं। तो चलिए एक पीस देखिए मैं निकाल चुकी हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से बहुत अच्छा है और ऊपर नीचे सफ़ेद तिल लगे हैं। तो इसी तरह से इन्हें फ्राई कर लेना है तेल में। तो 2-3 पीस मैं आपको और निकाल के बताती हूँ। ये देखिए ये भी इसी तरह से है। तो इसी तरह से हम सभी को फटाफट से अलग कर लेते हैं थाली से और इसे सैलो फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको इतने पीस को निकाल लिया है। अब फटाफट से सभी पीस को निकाल के मैं रख लूँगी।
कोथिंबीर वड़ी देखे जाए तो एक ढोकले का रूप ही है, केवल इसमें हमने सोडा या तो इनो का यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये इसी तरह से बनाई जाती है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने गैस पर फ्राई पैन चढ़ा लिया है और इसमें मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। तो इसी तेल में हम इसे फ्राई करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच लिए हैं मूंगफली तेल के, तो इतने में ही हम इन सभी को सैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, पहला पीस मैं डाल चुकी हूँ और गैस की आंच को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखा है। मीडियम आंच में ही इन सभी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ऊपर नीचे फ्राई करेंगे और साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जो कि ये चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए, ये नीचे की साइड से पक चुके हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे मैं पलट रही हूँ। इसी तरह से पलटते पलटते इन्हें चारों तरफ से फ्राई करना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये देखिए, ऊपर नीचे दोनों साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें साइड से हम पकाएंगे, तो इन्हें इस तरह से खड़ा रखेंगे। चारों तरफ से आपको जैसे बनता है उस तरह से आप इन्हें खड़ा कीजिए और चारों तरफ से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने दें। तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। चारों तरफ से क्रिस्पी होंगे तो खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरह से इन्हें फटाफट से कुछ सेकंड के लिए हम इन्हें पका लेंगे। तो ज़्यादा देर तो नहीं लगनी है इसमें, इसको बनाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती है, ये फटाफट से हो जाते हैं। 3 मिनट या 4 मिनट इसके अंदर ये बन जाते हैं। तो ये देखिए, एक बैच हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक एक करते हुए निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, ये किस तरह से पका है ये भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से सभी धनिया वड़ी को, यानी कि कोथिंबीर वड़ी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फटाफट से इन्हें तैयार करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चटनी सॉस, जैसे आपका मन करे। ये सभी के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। या तो इसी तरह से खा लो, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक बैच तैयार हो चुका है, दूसरे बैच को मैं इस तरह से रख चुकी हूँ तेल में सैलो फ्राई होने के लिए। तो ये भी फटाफट से हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो बाकी हैं उसे भी हम इसी तेल में कर लेंगे। तो इतना तेल हमारे लिए काफ़ी है। सभी के सभी मैंने इस तरह से उतने ही तेल में फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए, कोथिंबीर वड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, धनिया वड़ी। तो ये बहुत ही प्यारी करारी सी सॉफ्ट, बाहर से करारापन दे रहा है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस वड़ी को आप 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। जितना पेस्ट तैयार किया था उतने पेस्ट से इतनी वड़ी बन चुकी है। तो ये 5 से 6 व्यक्ति के लिए काफ़ी है। तो आप एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ फटाफट से इस तरह से वड़ी बनाकर सॉस, चटनी या चाय के साथ। तो चलिए, एक वड़ी को मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। तो ये बाहर से क्रिस्पी यानी कि करारे से है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से ये वड़ी टूटी है। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो ऐसे जो स्नैक्स होते हैं वो गर्मा गर्म खाने में ही मज़ेदार लगते हैं। तो जब भी आप सर्व करें, गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।